Hallelujah. Praise your name, Jesus. Thank you, Lord. Shakara namasakhateya. Ruasanga namali orabashikiya. Swallow, swallow, swallow. Yes, swallow, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। खुदावंद अपने सुरों को झुकाते हैं, अपने मनों को झुकाते हैं, तेरे सम्मुख आते हैं। खुदावंद मैं कौन हूँ कि तुझसे कुछ मांगूं। खुदावंद हम सब अपने दिलों को, अपने मनों को खुदावंद बिछा देने आए हैं प्रभु यीशु मसीह से। यस लॉर्ड, यस जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड, खुदावंद आपके नाम से खुदावंद हर एक शैतानी ताकत को, let every demonic influence, let every satanic influence be cancelled in your mighty name Jesus right now. जब खुदावंद तेरा वचन प्रचार किया जा रहा है खुदावंद, तो हर एक प्रकार की गड़बड़ी खुदावंद जो शैतान और उसकी फौज के द्वारा से है, यीशु मसीह नासरी आपके नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। यीशु मसीह आपके नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उन तमाम दुष्ट आत्माओं को, उन दुष्ट शक्तियों को, शैतान को, कि इसी घड़ी स्थान को, यहाँ पर उपस्थित लोगों को, हमसे जुड़े हुए लोगों को, जो चाहे खुदावन तेरे भवन में मौजूद हो और चाहे वो हमारे साथ ऑनलाइन हो प्रभु यीशु मसीह नासी, खुदावन कोई भी तुझसे अलग ना होने पाए। और खुदावन ये दुष्ट फौज, ये शैतान और उनकी दुष्ट फौज उनको प्रभावित ना करने पाए। खुदावन तेरा वचन सब में काम करे। और खुदावन मैं चाहता हूँ खुदावन की तेरा वचन हर एक व्यक्ति खुदावन ग्रहण करे मन से, आत्मा से। खुदावन लोगों के कानों को खोल और खुदावन अपने बीज को, अपने वचन के बीज को इनके हृदयों में बो दे। खुदावन जैसा तू चाहता है वैसा कर। पवित्र आत्मा जैसा तू चाहता है वैसा कर। खुदावन हम अपनी मर्जी नहीं चलना चाहते, खुदावन हम तेरी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। खुदावन तूने हमें अपनी मर्जी से बनाया है, तो खुदावन हमारी जिंदगियां खुदावन तुझे महिमा देने वाली हो। तुझे सच्ची महिमा देने वाले दे सके हो सके। छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर कि प्यारे बालक नाम कर मांगते। आमीन। बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे ये फिर मौका दिया कि मैं उसके लिए इस्तेमाल हो सकूं, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकूं, प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकूं। पिछली बार जब आपसे मुखातिब था, आपसे मुलाकात हुई थी, तो परमेश्वर की उस दृष्टि के बारे में बात करी थी। जब हम आंखों से देखते हैं तो हमें जो चीजें नहीं दिखाई देती, खुदा हमें एक खास दृष्टि हमें देता है जिसके जरिए से हमें उसकी योजनाएं दिखाई देती हैं। हम उन चीजों को देख पाते हैं जो हमारी इन आंखों से ओझल होती हैं। आज खुदा ने एक दूसरी चीज से रूबरू कराने के लिए मुझे चूज किया है, इस्तेमाल किया है। आज का वचन छोटा है, लेकिन एक ऐसा वचन है जहां खुदा जब से बात करना चाहता है। बहुत बड़ा वचन नहीं है, बहुत साधारण सा वचन है, छोटी छोटी चीजें हैं। और अगर हो सके तो मोबाइल थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए। आज का जो वचन है कान के विषय में है। और द ओपनिंग ऑफ द ईयर्स, आपके कान खुल जाए। एक जगह चलेंगे, निकाल लेंगे, याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत। याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत है। और यहाँ पर हमें एक चेक दिया गया है पता करने के लिए कि किस प्रकार से अगर हम देखना चाहें तो हम जज कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि क्रिश्चियन लिविंग के अनुसार सामने वाला व्यक्ति या हम खुद हम उन कामों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ ए चेकिंग प्रोसेस विच वी कैन जज आवरसेल्व्स। हम अपने आप को, खुद को हम इस पे तोल सकते, हम परख सकते हैं कि हम बिब्लिकली, हम एज ए क्रिश्चियन अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, हम ठीक कर रहे हैं
या नहीं ठीक कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, जी यह बात तुम जान लो, जी हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर जी। और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। लिखा है मेरे उस बाइबल में वर्ड्स कुछ इस तरह से लिखा है, इस कारण मेरे अति प्रिय भाइयों, बहुत प्रेम के साथ में यहाँ याकूब हमको भाई बुलाता है, मेरे अति प्रिय भाइयों। और आगे लिखा है ऐसा हो, मेरी बाइबल में लिखा है ऐसा हो। और लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य, कोई इसमें कैंसल्ड नहीं है, इसमें लिखा प्रत्येक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो। जब सुनने के लिए तत्पर बोला जाता है तो उस समय व्यक्ति को सिर्फ एक काम कर रहा होना चाहिए, सुनना चाहिए। ना पेन चलना चाहिए, ना मोबाइल की बाइबल खोलनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज गॉड एट दैट टाइम इज टॉकिंग टू यू थ्रू दैट वर्ड। ऐसा सिर्फ आज की बात नहीं है, ऐसा आप हर संडे को, हर मीटिंग में, हर बड़ी से बड़ी कन्वेंशन में जब आप जाते हैं तो यही होता है कि आप सामने कुछ प्रचार हो रहा है, आप सामने, अरे भैया वो वर्ष कहाँ थी, वो पिछली वाली वर्ष कौन थी बहन, वो वाली वर्ष कौन थी, भाई तुम बताओ यार, वो छूट गया, वो चैप्टर तो ये पता चल गया, वर्ष कौन सी थी वो बता दो। वो वहां सामने कुछ प्रचार हो रहा है। सेटन जो है, शैतान जो है, वो आपके हृदय से उन चीजों को निकाल लेता उस घड़ी जो आपके हृदय में उस समय बिठालना चाहता है। एनी टाइम जब खुदा का वचन प्रचार हो रहा, हम सबसे गलतियां होती, मुझसे भी गलती होती हैं, और कल भी हमसे मतलब शैतान किस तरीके से मैं काम करता है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कल का ही उदाहरण है, छोटी सी चीज़ है कि मेरे को एक छोटा सा डिवाइस, मेरे को यूएसबी डिवाइस चाहिए था जो नहीं मिल रहा था, जिसके ज़रिए से हमें इसकी पूरी चेकिंग करनी होती कि हम वीडियो को और साउंड को किस तरह से हम सिस्टम से लेकर के भेजेंगे उसको। एक दिन पहले ही, एक रात पहले हम लोग यहाँ चेक करते हैं, वो डिवाइस घर से मिसिंग हो गया। मेरे समझ में नहीं आया, खुदा बाप मुझे मिल नहीं रहा। मुझे था कि शायद यहाँ होगा, फिर मैं घर भी गया, देखा दाखा, नहीं मिला। मतलब हाउ सेटन इज डेस्परेट, शैतान किस तरह से डेस्परेट है कि हम परमेश्वर के वचन को ना सुनने पाए, उस स्थान पर ना पहुंचने पाए, उन चीजों को रिसीव ना करने पाए। मीटिंग्स में डिस्कनेक्शन आ रहा था, आज आप देख रहे थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये चीज महसूस हुई होगी, जब कोई इंपॉर्टेंट चीज वचन प्रचार किया जा रहा होता है, इस तरह की गड़बड़ियां होती है, नेट स्लो हो जाएगा, वो बात नहीं आ रही, मैसेज संदेश नहीं पहुंच पा रहा। और आज भी मैं, खुदा से मेरी दुआ है कि मेरा पूरा जो ये वचन आज खुदा बताना चाहता है, किसी भी प्रकार से ये वचन जो है लोगों तक पहुंच जाए और लोग इस चीज को रिसीव कर लें। एंड देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स शैतान इस समय आपको कोशिश कर सकता है, अरे भैया बाहर दूध वाला आया होगा, उसको देख लो, बाहर पार्सल आया होगा, बहन वो तुम जा करके ले आओ, मैं ये देख लेती हूँ, तुमने बाइबल ये वर्ष जो भी खोलेगी मैं बता दूंगी कौन सी है, तुम बाहर जा करके ये इस काम को देख लेना, बस ठीक हो, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, अरे मैं बता दूंगी, मैं, तुम परेशान ना हो, मैं हूं यहाँ पे। वचन आपको रिसीव करना है। आपको बाहर भेजा जा रहा है, और शैतान खुद इस्तेमाल आपको नहीं कर रहा, आपकी बहन को, भाइयों को, साथियों को इस्तेमाल करता है। हाउ सैड इट इज कि जहां खुदा चाहता है कि हमारे ये कान रहें, हम उन चीजों को नहीं रिसीव कर पाते। लिखा है मेरी बाइबल, इसमें लिखा हुआ है ऐसा हो कि प्रत्येक मनुष्य सुनने में तत्पर हो। हिंदी में मेरी बाइबल में लिखा है तत्पर हो, यहां भी लिखा है तत्पर हो। तत्पर का मतलब लगातार आपको जो कुछ बताया जा रहा है उस चीज को आप रिसीव कर रहे हो। इवन जितनी भी मैं जब भी वर्शिप में होता हूं तो मतलब रिसीव कर रहा होता हूं, आई रिसीव एवरी वर्ड। मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई ऐसी चीज मुझे भटकाने ना पाए, और किसी भी प्रकार से मैं अपने मार्ग से अलग ना हूं। और आगे लिखा हुआ इसमें, बोलने में धीमा और क्रोध करने में धीमा हो, मेरी बाइबल में ये लिखा है। और लिखा है बोलने में धीरा हो और क्रोध में धीमा हो। दिस इज समथिंग विच इज
अ कमांडमेंट गिवन टू ए क्रिश्चियन, ये एक आज्ञाएं हैं जो मसीही को जीवन जीने के लिए एक मसीह को दी गई हैं। ये इसी से हम पहचाने जाते हैं। अरे भैया बहुत नम्र लोग हैं, ये बहुत अच्छे सज्जन लोग हैं, ये किसी से झगड़ते हुए आपको नहीं मिलेंगे, प्रेम से बात करते हुए मिलेंगे, प्रेम से आपकी बात सुनेंगे, पूरी बात सुनेंगे, अपनी बात आगे नहीं लगाएंगे, और इस तरह से चीजें करते हैं। सो एंड सब समय ये हमसे नहीं हो पाता है, मैं ये भी बता दूं, दिस इज द फैक्ट। हम कभी कभी बहुत मन लगा करके किसी की बातों को सुनते हैं, और ऐसा भी समय आता है जब हम अधीर हो जाते हैं, हमें अपनी बात कहने को पड़ी रहती है, और ये गलती मुझसे भी होती है, और हम में से हर एक व्यक्ति के साथ में कहीं ना कहीं ये मौका आता है। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, तो हम सब कहीं ना कहीं गिरते हैं, एंड वी नीड टू करेक्ट दैट। हमें इन छोटी से छोटी चीजों को हमें करेक्ट करने की जरूरत है। यहां लिखा हुआ है क्रोध करने में धीमा हो। क्रोध एक ऐसी चीज जो पाप को उत्पन्न कर सकती है। क्रोध अपने आप में तो पाप नहीं है, लेकिन क्रोध करने से पाप आ सकता है। अब सवाल खड़ा होता है कि इस दुनिया में कितने प्रकार के क्रोधी मनुष्य होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 प्रकार के क्रोधी मनुष्य होते हैं। पहले वो जो सरलता से क्रोधित हो जाते हैं और सरलता से शांत भी हो जाते हैं, जल्दी एंग्री हो जाएंगे और उसके बाद दोबारा जल्दी से शांत भी हो जाते हैं। दूसरे वो होते हैं जो सरलता से यानी बहुत इजीली एंग्री हो जाते हैं, और उनको कठिनाई होती है उनको शांत करने में, उनको बहुत समझाना पड़ता है, बताना भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अरे तुम यार ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और ये चीजें आगे किसी बड़े झगड़े को, इन तरह की तमाम चीजों को पैदा करती हैं। कठिनाई होती है ऐसे लोगों को शांत करवाने में। शैतान इस तरह से बरगलाता है, और ये इनमें कई बार पाप हो जाते हैं मनुष्य से। तीसरे प्रकार के वो मनुष्य होते हैं जो सरलता से क्रोधित तो नहीं होते और सरलता से शांत हो जाते हैं। और चौथे प्रकार वो है जो सरलता से क्रोधित नहीं होते और कठिनाई से शांत होते हैं। उनके साथ कठिनाई होती है कि जल्दी शांत, मतलब क्रोध तो नहीं आएगा, गुस्सा तो नहीं आएगा, लेकिन शांत भी अगर हम देखें तो वो जल्दी नहीं होते, उनके साथ कठिनाई होती है कि हम उनको शांत कर सकें। और इन सब लोगों में जहां क्रोध की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम, इसका मतलब ये होता है कि भैया इस सामने वाले का जो भी बात है, इसका मतलब ये सुनने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। क्रोध की बात यहाँ क्यों आई है? देयर इज अ प्लेस समवेयर, जब गुस्सा हम पर सवार होता है, हम दुनिया की एक एक सिरे से हम बिल्कुल अलग कर देते हैं। हमें नहीं सुनना भैया कि तुम क्या बोल रहे हो, सिंपल सी चीज है। इट्स एज सिंपल एज पॉसिबल। शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि हम ना सुने, और इसके अलावा हम हर एक जो कुछ आवाज सुनाई हमें नहीं देनी चाहिए वो सुनाई देती रहे। चर्च के बाहर शायद कोई गाड़ी आ रही हो, उसकी हमें आवाज सुनाई दे जाए, हमें किसी बच्चे की आवाज सुनाई दे जाए, हमारा अरे मेरे बच्चे की आवाज, ये कहाँ घूम रहा है, ये पीछे भटक तो नहीं रहा, हमारी आवाज वहां चली जाती है और हम वहां कहीं भटक जाते हैं। शैतान बेसिकली 4 तरह से हमला करता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हियरिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर्स, तो 4 प्रकार से हमला मनुष्य के जीवन में होता है। फर्स्ट वे इज द ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स, जो है शरीर की अपनी कुछ दिक्कतें होती हैं लोगों को। इसमें सबसे पहले माल फॉर्मेशन है, यानी कुछ बच्चे ऐसा पैदा होते हैं या कोई मनुष्य ऐसा पैदा ही होता है जिसके कान ठीक से डेवलप नहीं हुए, या उसके अंदर से वो ऑर्गन ठीक से डेवलप नहीं हुआ, जिससे सुनने में गड़बड़ी आती है। वो प्रॉब्लम्स डिसहियरिंग की रहती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। भाभी अच्छे से जानती होंगी, यहाँ मेडिकल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और इस तरह की विकृति आती हैं। क्यों ये विकृति आती? शैतान उस विकृति को, सोचिए बचपन में जब वो बच्चा पैदा ही हो रहा होता है, वरन पैदा ही नहीं होता, तब से उस विकृति को डाल देता है कि यार अगर ये बच्चा, इसके कान ठीक रह गए तो न जाने ये, मतलब जिस स्वभाव को, जिन चीजों को खुदा ने ऑलरेडी उस इन्फेंटहुड में उस बच्चे के अंदर इम्पार्ट कर दिया होता है, वो जब निखर करके आएगा बाहर, तो पता नहीं कितने लोगों को खुदा के पास ले आएगा, कितने भले काम करेगा, कितनी चीजों को ठीक कर देगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए, इम्बैलेंस करने के लिए, चीजों को गड़बड़ाने के लिए, चीजों को गंदा करने के लिए, वो छोटे से छोटे इन्फेंट को भी नहीं छोड़ता है। वो जो कोख में पल्ला होता है उसके कान की स्थिति भी बिगड़ जाती है। तो ये जो माल फॉर्मेशन है बाय बर्थ होता है, एक तरीका ये है। दूसरी चीज, और भी रोग होते हैं, जो डिजीजेस होती हैं,
जो संसार में रहते हुए मनुष्य को हो जाती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिन जिन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम रहती है उनको भी कुछ कुछ सुनने की ये प्रॉब्लम्स इस तरह की कहीं कहीं फेस करनी पड़ती है। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कई बार हादसे इस दुनिया में और भी एक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी हियरिंग जो एबिलिटी है, सुनने की जो क्षमता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो शैतान हमको इन तमाम तरीकों से प्रभावित करने की कोशिश करता है कि इसके कान को मैं अगर खराब कर दूंगा, चाहे अगर ये देख भी रहा होगा, लेकिन वो सुनेगा वो नहीं जो खुदा उस तक पहुंचाना चाहता है। कितनी भयानक चीज है। एक जगह और चलेंगे, एक और प्रकार को मैं बताऊंगा। डेफ स्पिरिट्स भी होती हैं जो मजबूर कर देंगे कि कोई इंसान सुन ही ना पाए। लेट्स गो इन दिस वे। थोड़ा लंबा है, आयतें कम रखी हैं वैसे मैंने, कि आपको प्रचार की जाए, आप मेनली इसी वचन से आप इस चीज़ों को रिसीव कर सकें। वी आर टॉकिंग अबाउट ए डेफ स्पिरिट दैट इज फाउंड इन मार्क 9। मरकुस 9 इंजील में मिला है। ये है, इसको पहले खोल लें। मरकुस 9:14 से चलेंगे हम लोग। लंबा है, थोड़ा हिस्सा है, पूरे इस हिस्से को पढ़ेंगे और 29th वर्ष तक है। जब सबको मिल जाए उसके बाद ही मैं शुरू करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ मिस होने पाए। मरकुस 9 अध्याय उसकी 14 आयत, और फिर इसको पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। 9:14 से लेकर 29th वर्ष तक हम लोग इसके बीच में हम लोग चलेंगे। जब वो चेलों के पास आया तो देखो कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है जी और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। जी उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। जी उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। ये लिखा है गूंगी आत्मा समाई थी। इसमें लिखा है गूंगी आत्मा समाई थी। सो देर आर डेफ स्पिरिट्स दैट मेक पीपल डेफ। आपको दुनिया का शायद सब कुछ सुनाई देगा, लेकिन शायद जो सुनने की चीज है वो आपको सुनाई नहीं देगी, या खुदा जो आपको सुनाना चाहता है वो आपको सुनाई नहीं देगा, या आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे सकता। ऐसा भी हो सकता है। वेन सच काइंड ऑफ डेफ स्पिरिट आ जाए तो ऐसी स्थिति हो सकती है आपके साथ, किसी के साथ हो सकती है। और मैं नहीं प्रार्थना कर रहा भैया कि किसी के साथ हो जाए, खुदा किसी को बचाए। आगे पढ़ दें इसमें। जहाँ कहीं उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। कितना भयानक आत्मा है, कितना भयंकर। और जो जो पटकता है, इन सब चीजों में करता है, जानते हैं ये सब क्यों होता है? ये तब हो रही होगी स्थिति जब स्पिरिट अनस्टेबल होगी। अनस्टेबल का मतलब ये है कि घर परिवार वालों को पता है, फैमिली वालों को पता है ये इससे पीड़ित है, एंड आई हैव टू गो टू ए मैन ऑफ गॉड, आई विल हैव टू गेट माई सन प्रेड। ठीक है, मेरे को अपने इस बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना है। कृपया ध्यान दें, खुदा ने सैंपल दिखाया है। दिस इज सेटनिक वे। डोंट लेट गेट योर सेल्फ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, निशान लगा लीजिए बाइबल में। मैं रुका हुआ हूँ आधे मिनट के लिए, आप निशान लगा लीजिए, घर पे पढ़ लीजिएगा बहुत आराम से। और बाद में तो मैं वीडियो डालता ही हूँ, आप दोबारा उस वीडियो को यूट्यूब पे आप देख सकते हैं और उस चीज़ को रिसीव कर सकते हैं। बट आई डोंट माई सेल्फ कि आप इस चीज़ों से, आप कहीं से भी अपने आप को डिस्कनेक्टेड महसूस करें। जो खुदा चाहता है कि आपको मिले, लिखा जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है। वो मुंह में फेन भर लाता है, दांत पीसता है और सूख जाता है, सूखता जाता है। हाउ evil this spirit is, just not evil but how evil this spirit is। कितनी भयानक दुष्ट आत्मा है, कितना सारा नुकसान पहुंचाती है। एक कान है, एक डेफ स्पिरिट है और इतना नुकसान पहुंचा रही है। एंड उसके लिए कितनी दुआएं करी गई होगी। जब यीशु मसीह के पास आने से पहले इस व्यक्ति के लिए, इस बच्चे के लिए कितनी प्रार्थनाएं करी गई होंगी। फैमिली ने न जाने किस किस से आंसुओं से मांगा होगा, भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, बहन मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। पता नहीं कितने लोगों ने रोजा रख करके इस बच्चे के लिए प्रार्थना करी गई होगी। हाउ इविल दिस स्पिरिट इज एक्चुअली। खुदा ना करे कि ये किसी और को परेशान करे इस तरह से और किसी भी प्रकार से प्रभावित करे। मैं ये बोलता हूँ उसके पास भी फटके।
आगे पढ़े तो इसमें लिखा हुआ, और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। उस व्यक्ति का उस बाप के उस बच्चे के बाप का कहना था कि उसने चेलों से कहा, यीशु मसीह के पास तो समय नहीं है, तुम्हारे पास समय, मैं तुम्हारे पास आया हूं, कम से कम तुम ही इसको देख लो। उस बच्चे के बाप को ये यकीन था कि उसके चेले उस काम को कर सकते थे। कभी कभी हम लोगों को ये लगता है दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट इन आवर रीच, ये हमारी पहुंच में नहीं है, ये हमारी सामर्थ्य में नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि वो तमाम सामर्थ्य के काम जो बाइबल में लिखे हैं, और यहां तक कि हर एक खुदा का दास परमेश्वर का जो, चाहे वो वचन प्रचार करता हो, चाहे वो चंगाई करता हो, चाहे किसी भी प्रकार के चमत्कार होते हों, वो खुदा की सामर्थ्य से होते हैं, उनको खुदा करता है। हम तो सिर्फ जरिया बनते हैं, मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी में मिल जाना है, ये हमारी पहचान है। तो कभी ये मत समझिएगा कि हमारे अंदर खूबी है। इट्स ऑल फ्रॉम गॉड, इट्स ऑल बाय गॉड। सब कुछ परमेश्वर के लिए है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है, और परमेश्वर आपको अच्छे से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाए। सो आगे पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। इसमें लिखा, हाँ पढ़ दें। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। यीशु मसीह ने यहाँ पर गुस्से में लेकर के अपने चेलों को डांटा। यीशु मसीह, ये डांट बहुत भयानक है। ये डांट शायद हम लोगों को नहीं सुनने मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह साक्षात देह रूप में हमारे सामने नहीं खड़े हैं। तो ये डांट हमको नहीं सुनने को मिली, ये लेकिन इनको मिली, और इनके सामने दुनिया के लोग और भी खड़े होंगे। ये दुनिया के सामने बहुत सारे लोग पादरी से सुन करके बिदक जाते हैं, भाग जाते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, खुदा के दास की बात को इतना बुरा मान जाते हैं कि छोड़ देते हैं। धन्य है ये लोग भी कि इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी खुदा के परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ में बने रहे। लिखा था उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा। यीशु मसीह के पास भी आया, तब भी स्थिति यही थी। मतलब यीशु मसीह को भी उसमें कोशिश करनी पड़ी, बिकॉज यीशु मसीह भी देह रूप में आए, ठीक है, मनुष्य के रूप में आए, और उन्होंने जो कुछ काम करके दिखाया, वो चीज़ करके ये बताया कि देखो, इस प्रॉब्लम्स को भी झेलना पड़ सकता हूँ, मैं तो खुदा का बेटा हूँ, मैं तो खुद खुदा हूँ, और ये मेरे लिए किसी भी प्रकार से संभव नहीं है कि मैं सिर्फ आज्ञा दे दूं तो पूरी रीति से चली जाए बिना कुछ भी नुकसान किए हुए। लेकिन फिर भी यहाँ लिखा है कि उस आत्मा ने, जब यीशु मसीह ने उसको टोका टाका, तो लिखा उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिर गया। उसे पता था कि उसे छोड़ना, उस दुष्ट आत्मा को पता था। उस दुष्ट आत्मा ने सुना, और लिखा है कि उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा, और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। आगे पढ़ दें 21वीं। उसने उसके पिता से पूछा, हम्म इसकी यह दशा कब से है? हम्म उसने कहा, बचपन से। बचपन से है। सुनने की ये प्रॉब्लम, इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित होने की प्रॉब्लम बचपन से है। अपने बच्चों पर जब आप प्रार्थना करते हैं, प्यारे माँ बापों, जितने मेरे साथ यहाँ बैठे हो, जितने अपने ऑनलाइन पे जुड़े हो, अपना हाथ रख करके अपने बच्चों के ऊपर डेली रख करके दुआ कीजिएगा। अगर कोई विदेश में बैठा हो आपका बच्चा, तो फोन पर हाथ रख लीजिएगा, या फोन में हाथ रखा रहेगा तो खुद ब खुद, स्टैंड पे नहीं, अपने हाथ में मोबाइल रखिएगा, उसके ऊपर हाथ रख करके दुआ कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं कि खुदा आपके बच्चों को छोड़ दें, आप उनके लिए हाथ रख करके दुआ कीजिएगा। वो प्रॉब्लम जो इन बच्चों को, इस बच्चे को झेलनी पड़ी बचपन से, शायद उसके माँ बाप को ये यकीन था कि दुनिया तो कर सकती है, शायद वो माँ बाप नहीं कर सकते, इसीलिए शायद वो दर दर भटकते होंगे, इसीलिए वो चेलों के पास में आए। बहुत भयानक चीज़ है। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख करके दुआ करिएगा। एंड डू नॉट थिंक, मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा नबी। अरे एक बाप अपने औलाद पर हाथ रख करके दुआ कर दे, एक माँ अपने औलाद पर हाथ रख करके दुआ कर दे, विश्वास के साथ में, राई भर का विश्वास चाहिए बस, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। बीमार है,
मत सोचिए कि हाँ पादरी साहब से दुआ करवानी चाहिए, यस इट्स वेरी नेसेसरी, लेकिन जो रियल सर्विस है खुदा की वो घर से शुरू होती है। अपने हाथों को अपने बेटे के सिर पर रख करके, अपनी औलाद के सिर के ऊपर रख करके दुआ कीजिएगा, खुदा काम करेगा और बहुतायत से काम करेगा। और जो इस बच्चे को बचपन से दुख झेलना पड़ा, वो दुख आपके बच्चे को झेलना नहीं पड़ेगा। लिखा, और उसमें लिखा है बचपन से उसे इसे उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में कभी पानी में गिराया। वो बच्चा जला भी, डूबते डूबते बचा भी। कहीं कहीं बैठा होगा नाव में, भैया तो लाओ उसको उठा करके मैं पटक दूं, वो वाली स्थिति आ गई कि वो कूद जाता होगा, आत्मा उसको इतना प्रेरित करती होगी जा कूद जा, तो पानी में कूद जाता होगा। कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके। इतना कुछ देख चुका था ये बाप कि उसने तो जिंदगी की आस छोड़ दी थी, और इसीलिए उसने इस यदि को इसमें लिखा हुआ है, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हम पर उपकार कर। कैसी स्थिति एक बाप की पहुंच चुकी है कि वो सब कुछ हार चुका है और यीशु मसीह के पास में मांगने आया है कि कुछ हो सके तो कर दे, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। उसका जिसने उस औलाद को बहुत जिसके लिए उम्मीदें लगाई थी, बहुत प्यार से उसको बचपन में रखा था, लेकिन बचपन से ही वो ये इविल स्पिरिट उसको तंग कर रही थी। लिखा तरस खाकर उस पर उपकार कर। आगे अगली 23वीं आयत में चलेंगे। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कई लोग इसको एक चैलेंजिंग रूप में देखते हैं, लेकिन मुझे ये एक अपलिफ्टिंग वर्ड लगता है। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास में आया था, यीशु मसीह उसको उठा कर बोलते तू मेरे पास में आया है, सब कुछ मेरे हाथ में है, तो क्यों परेशान होता है बेटा? यस, ये बात है, मेरे चेले नहीं कर पाए, बहुत सारे दास दासी नहीं कर पाए, तू खुद नहीं कर पाए, शायद तूने प्रार्थना करी होगी, तेरी प्रार्थना से नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए सब कुछ है। लिखा है यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास के द्वारा से एवरीथिंग इज पॉसिबल। आगे पढ़ दें। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। लिखा है मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का, मेरे गलत चलने का, मेरे गलत तौर तरीकों का उपाय कर। आगे बढ़ जाए। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। दिस इज समथिंग जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इफ यू आर अ रियल पर्सन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, डॉटर ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, अगर आप अपने आप को खुदा का औलाद मानते हैं तो ये इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए। लिखा हुआ है, ये आपके लिए लिखा हुआ है कि आपको भी इसी तरह से आज्ञाएं देनी होंगी। यीशु मसीह ने ऐसी आज्ञा दी, लिखा मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तो आपको भी इन शब्दों का, शब्दावली का सीधे सीधे शैतान और उसकी पूरी जो फौज है उसको आपको इसी तरह हुक्म देना है जैसे यीशु मसीह ने हुक्म दिया है। लिखा है मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। ये आत्मा दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है, सिर्फ एक बार छोड़ के चली नहीं जाती, अरे टाटा बाय बाय हो गया, नहीं, आई वॉन्ट टू कम अगेन। बचपन से रह रही थी उसके साथ में, पैदाइश से रह रही थी उसके साथ में, बहुत छुटपन में शायद उसको पकड़ा होगा और अब उसको छोड़ना नहीं चाहती होगी। एक अच्छे नए घर में, मतलब जिस घर में अगर कोई कई सालों से रह रहा हो, अचानक से बोल दो भैया ये तुम्हारा घर नहीं है, सॉरी इसको छोड़ के चले जाओ। अब अंकल यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं और बाद में अगर भैया एलडीए वाले आ जाए बोले कि भैया ये घर छोड़ के जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये इनका घर है। तो इसी तरह से दुष्ट आत्माएं सोचती हैं, ऐसी इसी तरह से दुष्ट आत्माएं सोचती हैं। ये तो खैर इनका अपना घर है, तो प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदा ने उनको इतना एक बहुत अच्छा घर दिया है, लेकिन ये घर अच्छे नहीं है, ये घर अच्छे नहीं है जिसमें दुष्ट आत्माएं आकर के बस गई हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो यीशु मसीह को ये भी आज्ञा देनी पड़ी कि दोबारा प्रवेश ना करना। हमको इस चीज का ध्यान रखना है
कि दोबारा एंट्री ना हो पाए। नो का बोर्ड बोल दिया तो नो का मतलब नो है, इसमें दोबारा प्रवेश मत करना। ये आज्ञा के साथ आपको मांगना है। अगर आपके सामने ऐसे दुष्ट आत्माएं से ग्रसित लोग आते हैं, हाथ रख करके प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आपका विश्वास राई भर के समान भी होगा। हाथ रख करके जब प्रार्थना करेंगे, विश्वास से प्रार्थना करेंगे, हो जाएगा तुरंत यीशु मसीह के नाम से। आपको इस बात पर यकीन करना है, और वो दुष्ट आत्माओं को आप निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। डोंट बिलीव कि सम बिग मैन ऑफ गॉड, कोई बड़ा खादिम कोई आकर के चमत्कार कर देगा, नहीं। वी आर जस्ट डस्ट। वो कितना सफेद कपड़े में, माफ करिएगा कि मैं खादिमों के लिए मतलब इस तरह बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं उनको छोटा आंक रहा हूं, किसी भी खादिम को। हर खादिम दुगने आदर के योग्य है, लेकिन हम सब हैं तो इंसान ही, हम हैं तो मट्टी के बने हुए ही। तो अगर हम इन सब चीजों को पीछे रखते हुए अगर हम प्रभु को सबसे आगे रखेंगे, जो महायाजक है उस पर हम यकीन रखेंगे और उसके सम्मुख आएंगे, उसको नाम ले करके, उस यीशु मसीह का नाम ले करके अगर हम आज्ञा देंगे, तो दुष्ट आत्माएं छोड़ के भाग जाएंगी। आगे पढ़ दें। तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई, और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया। कैसी स्थिति उसकी पहुंच गई, कैसी स्थिति उसकी पहुंच गई। अब देखिए, वह चिल्ला कर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई। चिल्लाई क्यों वो दुष्ट आत्मा? इसलिए चिल्लाई क्योंकि वो निकलना नहीं चाहती थी, वो उसका घर था। ठीक है ना? आप भी बड़बड़ाते, अगर आप अपने घर में रह रहे हो, अगर कोई आपको बोला जाएगा भैया 20 साल से रह रहे हो, तो आप भी गुस्सा करोगे। वो भी गुस्सा कर रही थी, वो चिल्ला रही थी और उसे बहुत मरोड़ कर, उसे उसे पता था कि अब यीशु मसीह ने मुझे आज्ञा दी है तो मुझे छोड़ के जाना है। इवन द इविल स्पिरिट्स हियर बट वी डोंट हियर, बट वी डोंट हियर। ठीक है? तो हमें इन चीजों पर थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि हम जब हमसे बोला जा रहा है कि हम सुने, तो हम सिर्फ सुने, हम हमारा ध्यान कहीं और ना हो। इतना अहम चीज ये है। फिर इसमें आगे चलेंगे, इसमें लिखा निकाल आई और बालक मरा हो। उसकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे वो मरा हुआ हो, शायद मर ही गया हो। तब बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया। आगे चलें। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, और वो खड़ा हो गया। वो तो खुदा का बेटा है, उसने तो ये काम किया ही है, मुर्दों को उसने जिंदा किया ही है। लेकिन नौबत यहां तक ना आ जाए, इसलिए बचपन से माँ बाप तो कम से कम अपने बच्चों पर इतना कर्म करें कि अपने बच्चों पर हाथ रख करके डेली दुआ करें। बच्चा चाहे वो स्कूल के लिए जा रहा हो, हाथ रख करके दुआ कर दीजिए, सब कुछ भला होगा उस दिन के लिए और उसकी जिंदगी के लिए। वो उस चीज को ग्रहण कर लेगा, इस आदत को ग्रहण कर लेगा, और आगे भविष्य में भी करता रहेगा। अपने बच्चों के साथ में, अपने औलाद के साथ में उसको नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर के जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। और लिखा है कि वो बच्चा फिर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। आगे 2 आयत और हैं, इसको पढ़ दें। जब वो घर में आया, तो हम्म। उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। जी। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपवास के नहीं निकल सकती। उपवास नहीं लिखा है, उपाय लिखा है। सॉरी, उपाय। उपवास तो खैर हमें करना ही चाहिए, मसीह जीवन में उपवास का बड़ा काम है। लिखा है कि ये जाति बिना प्रार्थना के, यीशु मसीह तो आज्ञा दे सकता है, यीशु मसीह ने इसके लिए प्रार्थना नहीं करी। ही इज गॉड हिमसेल्फ, यीशु परमेश्वर है, उसको प्रार्थना नहीं करनी पड़ी, लेकिन हमें करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। ये हमारे लिए, और यीशु मसीह ने इसीलिए बताया ताकि हम एज ह्यूमन बीइंग्स हम इस चीज का ध्यान रखें कि हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके तब हम उस सेशन में जाना पड़ता है। वो तमाम प्रीचर्स, पास्टर्स, लीडर्स, इवेंजलिस्ट जो इस काम को करते हैं, वो रोजों में जाते हैं पहले और दुआएं करते हैं दिन और रात, कई दिन तक, और गिड़गड़ा गिड़गड़ा करके मांगते हैं। तब उस दिन वो होता है जो खुदा चाहता है। ठीक है? ये हमें करने की जरूरत है। इफ यू वांट टू बी अ मैन लाइक जीसस, जस्ट एज जीसस वाज एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। ये छुटकारा था एक बच्चे का,
एक दुष्टात्मा से जो उसको बचपन से ग्रसित कर रखी थी। अगर हम उस यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं, अगर हम इस यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीजों को करना पड़ेगा। बच्चों पर हाथ रख करके दुआ करना, यह हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने जिनके लिए भी प्रार्थना करें, हाथ रख करके प्रार्थना करें, मत डरें। आसमान का खुदा हमारे साथ है। क्या हमारा कोई कुछ शैतान या उसकी फौज हमारा कुछ बिगाड़ सकती है? आप निर्भीक होकर के प्रार्थना कीजिए, निर्भीक होकर के इन चीज़ों को कीजिए। लिखा है कि प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकाली जा सकती, इसके लिए प्रार्थना जो है बहुत ज़रूरी है, अहम है। ये दूसरा प्रकार था। तीसरी चीज़, किसी को आधा अधूरा या पूरा सुनाई ना देना। मीटिंग्स जैसे अभी हो रही हैं, अभी सेशन चल रहा है, कोई फोन पे लगा होता है, कोई बाइबल के पन्ने ही पलट रहा होता है। अभी ऑनलाइन में कुछ लोग बैठे होंगे, लो यार एक कप चाय पी लें यार, हम बस कैमरा ऑफ कर देंगे। वैसे भी पादी साहब बोलते हैं कि भैया माइक तो ऑफ होना ही चाहिए, हमारी आपकी आवाज हम तक ना पहुंचे। वहां भी चल जाता है, यार हमारा काम तो बन गया, हम चाय भी पीते रहेंगे, वचन भी सुनते रहेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आधा अधूरा हम सुनते हैं। और शैतान की ओर से ऐसा होता है, हम चाहते नहीं है, लेकिन शैतान क्या करता है, पहले का काम बहुत अच्छा, बाद का काम बहुत अच्छा। शुरुआत में प्रार्थना शुरू हुई, आराधना शुरू हुई, अंत में हाँ अब कल माथे बर्खास्त है भैया, आ जाओ वापस पुरानी जगह वापस आ जाओ, कल माथे बर्खास्त होने वाला है, अब सेशन खत्म होने वाला है, अब सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, वापस आ जाइए, दैट्स द बेस्ट थिंग। बीच का जो असली मसाला है, ठीक है, वो चीज मिस हो जाती है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं खाने के मामले में, एक तो स्टार्टर ले लिया और एक फिनिशर ले लिया। शुरुआत में कोई बढ़िया सी ड्रिंक ले ली, चटपटी चीज, हल्का सा पकौड़ी उकौड़ी ले लिया, आखिरी का कोल्ड ड्रिंक ले ली या आइसक्रीम ले ली, बीच का खाना गोल। असली मामला गायब है, असली मन्ना गायब है, और वो हमारे लिए रखा था और वो चीज गायब हो जाती है। इस तरह से हमको कहीं ना कहीं, हम चर्च मीटिंग्स में होते हैं, हम बाहर भी जाते हैं, जो मीटिंग्स हम अटेंड करते हैं, आराधना सभा या प्रचार सभा हो रही होती है, वहां पर भी ऐसी चीजें होती हैं। तो ट्राई टू अटेंड कि हम उन पूरी चीजों को हम अटेंड कर सकें, एक एक चीज जो प्रचार हो रही है वो हमारे दिल में जाए। चौथा जो चीज है, जो जिस प्रकार से हमला करता है शैतान, वो है बीइंग एब्सेंट माइंडेड। बीइंग एब्सेंट माइंडेड। घर पे दुआ कर लीजिएगा भैया। ओके, सो एब्सेंट माइंडेड ना हो कोई व्यक्ति। जब वचन प्रचार किया जा रहा है तो कहीं कुछ और काम ना करें। जो वचन प्रचार किया जा रहा है, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसी एरिया के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये खुदा ने आपके सामने सैंपल्स दिखाए हैं। दिस थिंग हैपेंस एंड जस्ट नॉट टुडे, इट हैपेंस एवरी टाइम व्हेन गॉड्स वर्ड इज प्रीच्ड। हर बार तब होता है जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है, खुदा का वो काम हो रहा होता है, और शैतान इस तरह से गड़बड़ी डालता है कि लगे ही ना कि गड़बड़ी हो। यार मैंने कहा किया, तुम उठ करके गए थे, तुम्हें लग रहा था बाहर घंटी बजी कि लाओ यार दूध वाला आया होगा, लाओ दूध ले ला, तुम गए थे, हमारी गलती कहाँ है? सुना तुमने, बेल तुमने सुनी। मैंने आज आने से पहले ये मेरी दुआ, मैंने ये दुआ करी थी खुदा की किसी प्रकार की इस तरह की कोई गड़बड़ी ना आए। यहाँ भी आकर के दुआ करी थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें यहाँ पर, ये जो चीजें मैंने देखी, ये शायद खुदा की ओर से था कि लोगों को दिखाई दे कि इस तरह से भी गड़बड़ी हो सकती है। और ये सारा सब सेटनिक है, डेमोनिक है, और अपने आप को इन सब चीजों से बचा करके रखिएगा, क्योंकि वो उस पल का जो बीज है वचन का, वो आपसे दूर हो गया, उस घड़ी आपसे दूर हो गया। वो चीज, जो मन्ना जो खुदा आपके हृदय में डालना चाहता था, वो दूर हो गया। तो वो एब्सेंट माइंडेडनेस नहीं होनी चाहिए। पांचवा जो चीज है, कॉजिंग ए पर्सन टू हियर बट नॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। सुना सब कुछ, लेकिन खोपड़ी में कुछ नहीं गया। अरे यार बहुत बढ़िया बोले थे यार, 1 घंटा बोले, बहुत बढ़िया बोले थे, क्या बोले थे यार, तुम्हें कुछ याद है? हमें बता दो। अरे भैया अब याद नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, बताया तो बहुत अच्छा था यार, लेकिन समझ में नहीं आया, खोपड़ी में नहीं गया यार। होता तो मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया था। फिर से कभी मिलेगा तो पूछूंगा मैं पादरी साहब से, आपने प्रचार क्या किया था? जिस गाड़ी प्रचार किया जा रहा है उस समय सब इस तरह की चीजें होती हैं।
causing a person to hear but not to understand. शैतान झपकी दिला सकता है, ठीक है, बाइबल संदेश देने के समय, या शैतान आपके कान में कोई और आवाज डायरेक्ट कर सकता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अरे वो देखो आवाज कुछ आ रही है, जाके देखो कोई आया तो नहीं है, ठीक है। या हो सकता है शायद घंटी की आवाज आ जाए, वो घड़ी में आजकल वो लगा रहता है, घंटा पूरा हो गया, देखिए पादी साहब ने भी मुड़ के देखा, वो तो नहीं गया। Yes, I'm just about to finish, not much is there. वो बाइबल आपको खुलवाएगा, और जब कोई जरूरी बात प्रचार की जा रही होगी कि आप देखें उस चीज को, नोट डाउन करें उस चीज को, कि शायद आपको लगे यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुदा के लिए जरूरी क्या, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रचार किया जा रहा है बेटा उस पर ध्यान दे लो, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जो चीज करी जा रही हो, जो जहां पर जो है उसी पर आपका ध्यान होना चाहिए। शैतान ध्यान रखता है कि प्रचार में आरंभ और प्रारंभ में जो कुछ भी प्रचार किया जा रहा है वो आप संदेश जरूर सुने, ठीक है। इन डूइंग सो एक गलत मैसेज घर तक जाएगा, जो आप लेकर के जाओगे, गलत बीज आप घर पे लेकर के जाओगे, वो मैसेज गलत रूप में आप तक और आपके द्वारा आप में ग्रहण होगा, वो शायद फ्यूचर जनरेशंस तक चला जाएगा। वो मैसेज जो मतलब शैतान की पूरी उस चीज को आपके घर से मिटा सकता था, वो आपने क्योंकि रिसीव नहीं किया, शायद आपके अंदर और आपके द्वारा से जितने भी आगे की जनरेशन में वो चीज गई जाएगी नहीं, वो गई नहीं, तो वहां से नुकसान आपके लिए शुरू हुआ। आप एक युद्ध में, इस चीज को आपको जानना जरूरी है, तमाम दुष्टात्माओं से। इफिसियों 6 में ये लिखा है, और बाइबल हमें साफ बताती है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, ठीक है। इसकी 11वीं आयत पढ़ दें अगर, तो ज्यादा बेहतर होगा। इफिसियों 6 और उसकी 11वीं आयत। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो जी, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये सारी युक्तियां थी जो खुदा मतलब ये खुदा ने दिखाया, देखो दीज आर द थिंग्स, दिस इज हाउ, ये सारी युक्तियां थी, खुदा ने आपको दिखाया और खुदा आपको संभाले आगे इसी तरह से। इस तरह से आपको कमांड करना है, जैसे यीशु मसीह ने आदेश दिया, दुष्टात्मा को निकाला, इसी तरह से आपको भी, जब आपको ये इस तरह की कोई चीज आए, परेशान करे, मन में लगे यार मेरा ध्यान वहां जा रहा है, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस द इविल स्पिरिट दैट इज कॉजिंग मी टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर वर्ड, लॉर्ड लीव इट राइट नाउ। मन में भी प्रार्थना कर दोगे ना, तो वो दुष्टात्मा भाग जाएगी, उसी खड़ी आपको छोड़ करके भाग जाएगी। खुदा जहां अटेंशन चाहता है आपका, वहां बस कनेक्टेड रहिए। अगर खुदा से आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ और कोई चीज डिस्कनेक्ट कर रही है, जस्ट डिस्कनेक्टेड, मुझे चाहिए ही नहीं वो चीज, मुझे उससे मतलब ही नहीं वही चीज, इस चीज का ध्यान रखिए। पौलुस ने दर्शन में सुना, अमूमन होता है कि लोग दर्शन में देखते हैं, लेकिन पौलुस ने दर्शन में सुना। प्रेरित काम 6 अध्याय में हम देखेंगे, और यहाँ पर ये त्रोआस में था एक जगह, वहां था 16वें अध्याय, उसकी 9वीं से 15वीं आयत के बीच में था, और जल्दी से पढ़ेंगे इसको, मैं नहीं चाहता कि मैं लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करूं, हालांकि है तो ये भी इम्पोर्टेंट, और समय नहीं बचा ज़्यादा कि मैं कुछ भी और बोलूं, लेकिन ये हिस्सा आखिरी होगा और इसको बोल करके हम ख़त्म करेंगे। प्रेरितों काम 16वां अध्याय 16th चैप्टर वर्सेस 9 to 15, 9 से 15 आयत के बीच में। प्रेरितों काम 16 और उसकी 9 से 15 आयत के बीच में। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ और उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। पढ़ते जाएं। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्राके और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिप्पी पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थीं बातें करने लगे।
लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी और प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो हमें मना कर ले गई। कितना अद्भुत काम हुआ है सुनने से। ये पूरा वचन मैंने इसलिए सिर्फ पढ़ाया था। एक पूरा घर, पूरा परिवार, पूरी जिंदगियां बदल गईं एक सुनने के द्वारा से। किसने सुना? पौलुस ने सुना, दर्शन में सुना, रिसीव किया, रिसीविंग के अनुसार चला, काम किया। स्त्री ने सुना, रिसीव किया, काम किया। सुनना बहुत जरूरी है।